या सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप लोग अभी वचन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के लिए हमको विश्वास चाहिए। विश्वास म्हणजे जो प्रभु का वचन है उसके ऊपर हम लोग अपना विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। तो प्रभु जो कहता है वो जरा जरूर होगा। हम प्रभु का बातें सुनेंगे और उसके बाद पालन करेंगे, वही है विश्वास। और विश्वास के साथ हमको हमेशा रोज जीना है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीता नहीं, लेकिन हर वचन से, प्रभु का मुंह से जो निकलता है। मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। ये वचन हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह का नया नियम। तो प्रभु का वचन हमसे बातें करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो विश्वास हम करते हैं तभी हमारा जीवन में परिवर्तन होता है। प्रभु हमारा जीवन में एक चमत्कार कर देते हैं। हमारा जिंदगी एक चमत्कार का जीवन है। तो हम लोग कोई भी ऐसा जीवन, आत्मिक जीवन अपने आप अपने बल से नहीं जी सकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के बल से हम जी सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रभु हमको एक दान जैसे देते हैं। तो आज का दिन प्रभु ने, यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित होगा, क्योंकि आज प्रभु यीशु हमारा जीवन में काम करेंगे। हमको कई चीज, हमको गलत चीज दिखाएंगे और गलत चीज से हमको उठाएंगे। इसलिए हम हमेशा प्रभु के पास आना चाहिए और हमारा मुंह खोलना चाहिए, प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मुझे बचाओ, और जरूर बचाएंगे। हालेलुया। हमसे मुंह खोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा जो रोमन्स 10 में, रोमन्स 10 वर्स 8 एंड 9 एंड 10, रोमन्स 10 8 to 10, रोमन्स 10 8 से 10। But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith by which we are preaching. That if you confess with your mouth Jesus Christ as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Sister Julie, there? हाँ, यस ब्रदर। हाँ, परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट डज इट से, क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है। वर्स 6 you can read, but the righteousness based on faith speaks as follows. जो विश्वास है, जो राइचियसनेस, दैट इज धर्म, धर्म का विश्वास, क्या कहते हैं। तो हमको कुछ ना कुछ कहना चाहिए। हम तो कई चीज बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। ऐसा बोलना चाहिए कि देखो, वर्स 8 में लिखा है क्या कहते हैं। तो वर्ड, प्रभु का वचन हमारा क्या होता है, बहुत ही करीब है। वर्स 8 में लिखा है हमारा मुंह में है, हमारा दिल में है, मुंह में है। प्रभु का वचन हमको हमारा दिल में रखना चाहिए। इसलिए वचन पढ़ के हमको सोचना चाहिए, मैं प्रभु आपका, आप मेरे लिए क्या वचन रखा है प्रभु जी, इस बारे में, इस प्रॉब्लम में, समस्या में मैं क्या करूं। प्रभु का वचन तुरंत हमारा पास आएंगे। जब हम चिंतित होता है तो प्रभु कहते हैं आप चिंता मत करो, चिंता तो पाप है। प्रभु मैं आपका संभाल, आप मेरा बेटा हूँ, आप मेरा बेटी है, क्यों चिंता करते हैं। तो दिल से क्या करते हैं, दिल की चीज हम लोग मुंह से आना चाहिए। हाँ, हमको प्रभु का धन्यवाद करेंगे, यस लॉर्ड आई थैंक यू, आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, कहीं ठुकराऊंगा नहीं। इसलिए गीत आता है हमारा मुंह से, इसलिए हम गीत मुंह खोल के गीत गाना चाहिए। हालेलुया। तो हम लोग ऐसा गीत गाना चाहिए, तभी हमारा विश्वास भी बढ़ेंगे। और विश्वास के नतीजा क्या होता है, प्रभु हमारा भय तो दूर करते, टेंशन और वो भी दूर हो जाता है। हर चीज विश्वास के ऊपर होता है। हम कैसा नया जन्म जन्म कैसा पाया, प्रभु ने हमारा पाप कैसा क्षमा किया, विश्वास से। हमने कहा प्रभु आपने मेरा, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे बचा। थैंक यू लॉर्ड, आपने आया मेरे जीवन में। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पाप के लिए मरा प्रभु, ये बोझ प्रभु मुझे बचाओ। तभी क्या होता है, हमारा पाप का जो बोझ है, हम लोग बहुत निराश होते हैं, पूरा निकल जाता है। यही सच्चा बड़ा चमत्कार होता है। विश्वास के साथ हमारा जीवन में प्रभु कहते हैं मैं आपको माफ करता हूँ। जो कुछ भी अंदरूनी पाप किया, अब वे विचार, जो कुछ भी है, आपने झूठ बोला, जो जो गुस्सा किया है, और क्योंकि कुछ सब तीरथ की लालच, सब चीज तो पाप की बोझ निकल जाता है और प्रभु भूल जाता है। हम भी बहुत ही आभार, प्रभु हमारा जीवन में अभी एक शांति आ गया, मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। हालेलुया। पहले मैं उदास रहते थे, अभी मैं गीत गाता हूँ। जैसे गीत भी है, गाता रहे मेरा दिल, प्रभु है मेरी मंजिल। प्रभु हमारा मंजिल होता है, अभी दुनिया की चीज हमारा मंजिल होता नहीं है। तो हमको विश्वास के गीत गाना चाहिए। हम लोग इतना अच्छा अच्छे गीत गाते हैं, संभाल प्रभु जी, हालेलुया, मेरे जीवन को अभी तक संभाला, जरूर आप आगे लेके जाएंगे, हर कठिनाई से मुझे बचाएंगे। सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, हमारा पाप। बाकी चीज जो बीमारी होता है और पैसे की कमी होता है, बाकी चीज सब छोटी है। पाप ही सबसे बड़ा। यीशु मसीह क्यों आया हमारे लिए, हमारा पाप को, से पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से बचाने के लिए। ये पाप हमारे पास वापस नहीं आएंगे, हम लड़ेंगे, प्रभु हमको पवित्र आत्मा की ताकत देंगे। तो हमको क्या करना है,
ये विश्वास करना है प्रभु आप जी उठा प्रभु मेरे लिए, और मैं विश्वास करता हूँ दिल से और मुंह से मैं अंगीकार करता हूँ। इसलिए हमेशा आपका मीटिंग में आता है, आप चुपचाप बैठे भी जोर से प्रभु को बोलो, प्रभु मैं पापी था प्रभु, आपने मुझे बचाया। और ऐसा करने से देखो आपका जीवन में इतना सारा चमत्कार हो। सब लोग जो प्रभु के पास आए थे, प्रभु ने कहा क्या आप मेरे पर विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा आपके विश्वास के अनुसार आपका चंगाई हुआ है, आपका उद्धार हुआ है। प्रभु का धन्यवाद करें। जो कुछ भी समस्या है आपका अभी आज प्रभु के पास आओ। इसलिए हमारे जीवन में कई समस्या रोज आते हैं। प्रभु कहते हैं प्रलोभन तो आने वाला है रोज, तो उसी प्रलोभन में प्रभु हमको सिखाता है कैसे वजह पाने के लिए प्रभु हमको शक्ति देते हैं। तो हमारा जीवन में धार्मिकता आ जाता है, एंड जब मुंह खोलते हैं तभी हमको हमारा उद्धार भी होता है। गुस्से के ऊपर उद्धार, ईर्षा के ऊपर उद्धार, व्यभिचार के ऊपर उद्धार, पैसे की लालच से ऊपर उद्धार, सब गलत चीज से उद्धार हमको मिलता है। प्रभु आपने मेरे लिए आया प्रभु, मेरे पाप को मेरे मुझसे पाप से छुड़ाने के लिए आया प्रभु। तभी हमारा जीवन में शांति आ जाता है, और ये शांति दूसरे लोग भी देखेंगे। वो जॉय, आनंद भी आ जाता है, प्रेम भी आ जाता है। ये प्रभु का काम है हमारा दिल में। इसे ऐसे लिखा है 11 वाक्य पढ़ेंगे। Romans chapter 10 verse 11, but the scripture says whoever believes in him shall not be disappointed. And verse 12 also, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord over all, abounding in riches for all those who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord will be saved. Verse 13, hallelujah. क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इतना बड़ा प्यारा वाक्य हमेशा आपका मन में रखना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। जो प्रभु किसी का भेदभाव नहीं करते हैं, हम अमीर हो, छोटा हो, कोई भी है, कोई भी जाति का हो। प्रभु कहते हैं उनको सब जो जिस विश्वास करते हैं उसके ऊपर पुकारते हैं, तो उनको सच्चा धन मिलता है, यीशु मसीह का धन, यीशु मसीह का नेचर का स्वभाव, अनंत जीवन मिल जाता है। और विश्वास करने से हम कभी लज्जित नहीं होगा, विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। प्रभु के पास आओ। लोग प्रभु के पास क्यों नहीं आता है? उसकी घमंड की वजह। मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा मेरा योजना ये है। प्रभु के पास आओ, प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रभु मैं बुद्धू हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मुझे मदद करो प्रभु। उन लोगों को प्रभु मदद करते हैं। प्रभु कहते हैं जो कोई प्रभु का नाम पर पुकारते हैं उसको उद्धार मिलता है। कौन सा उद्धार मिलता है? हर पाप से, व्यभिचार से, गुस्से से, घमंड से। जो कोई भी आपका पाप है, प्रभु ये मेरा पाप है प्रभु, मैं हमेशा उदास रहता है, निराश रहता है प्रभु, चिंतित रहता है प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ, मेरा जीवन सौंपता हूँ प्रभु, आप मेरे जीवन को शांति दे सकते हैं, आप मेरे जीवन में आनंद दे सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। ये हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमको उद्धार देंगे। हमारा प्यारा पिता है, तो वो यही चाहते हैं कि हमारा जीवन में विश्वास रहेंगे दिल में, मुंह से धन्यवाद करें। कितने लोग विश्वासी चुप बैठते हैं? चुप मत बैठो, प्रभु को सबको बोलो। यीशु मसीह कितने लोगों को चंगाई किया, उन्होंने मुंह खोल के सबको बताया, अरे यीशु मसीह मुझे जान बचाया। किसको बताना है? घर में बताना है, आस पड़ोस वाले को बताना है, रिश्तेदार को बताना है, चर्च में सबको बताना है। यीशु मसीह ने कहा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ चर्च में, कलीसिया में। यीशु मसीह भी मुंह खोल के हमेशा प्रभु का धन्यवाद दे। हमको उसका पीछा करना है, चुप नहीं बैठना है। प्रभु यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ हमारा भलाई के लिए कर सकते हैं, और भलाई कर सकता है हम दूसरों के लिए भी। हम विश्वास के कारण बने, हम जो प्रार्थना करेंगे विश्वास करें, हाँ प्रभु मेरे जीवन में मेरे परिवारजन को भी उद्धार आप जरूर दे देते हैं। मुझे उद्धार दिया प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ उनको भी उद्धार मिलेंगे, उनकी बुरी आदतों से वो आप निकाल देंगे प्रभु। बच्चों को प्रार्थना करना है प्रभु, बच्चों को जीवन में शांति आएंगे, कोई आपका वचन को पालन करेंगे, का जीवन में ज्योति आएंगे प्रभु। मेरे माता पिता को, घर में, पड़ोसी वाली को, जो जैसे प्रभु हमको एक बोझ देता है, इसलिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। अपोस्टल पौल ऐसा आदमी था, उन्होंने इतना विश्वास किया प्रभु के ऊपर। पहले वो फरीसी था, वो अपना इच्छा से वो काम करते थे, उनको सब वचन मालूम था, लेकिन बोला वो उतना मेहनत से करते थे। यीशु मसीह ने बाद में उनको उद्धार दिया, उन्होंने बोला मैं प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, वो मेरा जीवन में जरूर काम कर रहा है, और बाकी लोगों के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं जाके ये सुसमाचार सब हर जगह में फैलाऊंगा। वो चुप बैठा नहीं, हर जगह उनको इतना मारपीट पिलाना, पत्थर को फेंक दिया। नहीं, ये मेरा जिंदा प्रभु है, यही सच्चा अनंत जीवन है, मैं सबको बताऊंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक इंग्लिश में सॉन्ग है, टेल द वर्ल्ड दैट आई एम अ क्रिश्चियन। पूरा दुनिया को बताएंगे मैं क्रिस्ती हूँ, मैं शर्म नहीं करूंगा, सबको दे देंगे। ये जरा बुक ले लो, पढ़ो, आपका जीवन में शांति आ जाएंगे, आनंद आएंगे। अगर वो लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेगा भी ठीक है, तो गाली देंगे वो भी मैं झेल दूंगा। प्रभु का आनंद, प्रभु की सुसमाचार इतना प्यारा है, तो यही सबको सुनना है, दूसरों को भी बताना है, ये हमारा कर्तव्य होता है। ये रोमन्स पहले हम देख रहे थे,
रोमियो 10 वर्स 1, पहला वाक्य, ब्रदरन, माय हार्ट्स डिजायर एंड माय प्रेयर टू गॉड फॉर देम इज फॉर देयर सैल्वेशन। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। अपोस्टल पॉल का यही मन की इच्छा था, कि अभिलाषा था कि उसका उद्धार पाए। हमारा भी जीवन में हमारा रिश्तेदारों है, घर पे है, अलग अगल बगल, जब अपने बारे में सोचते हैं प्रभु का उद्धार होना चाहिए। बस वही है, खाना पीना नहीं, उसका बीमारियों से चंगाई, ये छोटी है, हम प्रार्थना करते, सबसे सबसे ज्यादा होना चाहिए उनकी वो पाप से उद्धार मिले। ये अपोस्टल पॉल का भोज था। मैंने बाद में बताया, देखो मेरा भाई बहन लोग यहूदी है, वो अपने मर्जी से करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, मैं इच्छा प्रभु के पीछे जाऊंगा, लेकिन उनका इच्छा के अनुसार वो जीते हैं, इसलिए वो उद्धार नहीं आता। जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को बोला, प्रभु मैं भिखारी हूँ, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे मैं तो पाप में गिरूंगा, मेरे जीवन में अब मैं आप दूर रहूंगा, प्रभु आप मुझे मदद करो। और अपोस्टल पॉल ने का यही बोझ था कि उनका सब उद्धार हो जाए। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं अपना सगे वाले के लिए, चर्च के वाले के लिए, उनको प्रार्थना करो कि उनका उद्धार हो जाए। वो दुनिया में भटकते रहते हैं, हम लोग, मैं तो कभी रोज जाता है, कितने लोग देखते हैं यहाँ वहां जा रहा है काम के लिए, खाना खा रहा है, पीना है, इतना विश्वासी भी होगा उसमें, वो लोग प्रभु को जानते नहीं है। कहाँ जाएंगे वो लोग मरने के बाद? सिर्फ नरक में जाएंगे। हमको भी बोझ होना चाहिए, प्रभु उनको बचा, प्रभु कैसे कोई भी है प्रभु उनका जीवन में आपको सुसमाचार, आपकी मीठी नाम वो सुने और वो उनका उद्धार हो जाए। हालेलुया। एंड ये हमारा जीवन में एक बोझ आना चाहिए। अपोस्टल पॉल का भी एक बोझ था। रोमन्स 9 verse 1 also it says, Romans 9 verse 1, Romeo now 8, I'm telling you the truth in Christ, I'm not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit that I have unceasing, verse 2 also, unceasing sorrow, the great sorrow and unceasing grief in my heart. पढ़िए 9, 1 and 2। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। हालेलुया। अपोस्टल पॉल का मन हमेशा शोक रहता है और दुखी रहता है। लोगों को देख के प्रभु प्रभु कहाँ जा रहा है, वो सब नरक की तरफ जा रहा है, सिर खाते पीते मजा करके निराशा में है। अभी उसका क्या, जब हम सच्चा प्रार्थना क्या होता है, तो दिल का प्रार्थना होता है, जब एक बोझ होता है और हमारा दिल में दुख भी होना चाहिए। प्रभु मेरे हमारे लिए दुख होगा, स्वयं के लिए दुख का और दूसरों के लिए, तो प्रभु ये बोझ हमको देते हैं, जो आप बहुत भाग्यशाली लोग होगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं जैसा एक फरीसी लोग, वो प्रार्थना करते करते रहते हैं सेम प्रार्थना, जो बोझ से करते हैं ना, उसका आवाज भी बहुत कम होता है। प्रभु मुझे मदद करो, प्रभु हर दिन जा रहा है प्रभु, पता नहीं कभी हमारा अंतिम दिन कभी होगा, आपको मालूम नहीं, कभी प्रभु हमको उनको लेके जाएंगे, आपको मालूम है। प्रभु मुझे उनका सबका भलाई करना, मेरा भी भलाई करो प्रभु, मुझे भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। ऐसा बोझ प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे ऐसा प्रार्थना की बोझ दे दी, आप प्रभु को दे देंगे, प्रभु आपको दे देंगे। हमारे लिए भी, हमारे दिल में भी बोझ है, मेरे दिल में भी बोझ है, तो तभी तो हम लोग तुरंत प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, ये हमारे साथ है। प्रभु जरूर ये काम करें, उसका उद्धार होना चाहिए। प्रभु हमेशा प्रभु के नाम के बारे में हम बताएंगे, प्रभु कर सकता है, निराश मत हो, प्रभु कर सकता है, पाप से कुछ छुटकारा दे सकता है, पाप ही आपका प्रॉब्लम है। तो जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु भी ऐसा बोझ से उसका प्रार्थना सुनेंगे, उसका भी उद्धार होगा। सबसे बड़ा सेवा है प्रचार नहीं, गाना नहीं, प्रार्थना। प्रार्थना ही सबसे बड़ा सेवा है। जब यीशु मसीह अभी हम हमारे लिए भी प्रार्थना करें स्वर्ग में बैठ के, कि मैं प्रभु मेरा उद्धार हो जाए, मैं प्रभु के साथ चलूं रोज, मेरे सब गंदे गंदे विचार निकाल दो प्रभु, और प्रभु मेरा मन बिल्कुल साफ रहे। हालेलुया। तो हम भी ऐसे प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के साथ, तो हमारा उद्धार जल्दी हो जाए। हम कलीसिया में भी आता है उनके साथ, सबके मिल के प्रार्थना करना चाहिए, एक एक करके नेम करके नाम करके लेंगे, जरूर प्रभु उनका उद्धार देंगे। प्रभु यही कहता है, प्रार्थना करो। मैं मत्ती में पढ़ रहा था, मैथ्यू चैप्टर 9 आई थिंक, एक मिनट, हाँ। नौ 36 और 27 और 28, 36 27 और 28, या 38। Seeing the people, he felt a compassion for them, because they were distressed and dispirited, like sheep without a shepherd. Then he said to the disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के नाई, जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने वो अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। ये प्रभु का बोझ था, वो प्रार्थना था। वो लोग हमको भी, हमसे भी बातें करते हैं, आप भी ऐसा प्रार्थना करो। लोग कितना निराश है, उनके पास कोई आशा नहीं है, पूरा दुनिया में इनके पास इतना सारा संपत्ति है, गरीब लोग भी संपत्ति के साथ तो ढूंढ रहा है,
संसारिक चीज के लिए, वो भी सब निराश है, डिस्पिरिटेड, यहाँ वहां भाग रहे हैं, उनका मुंह में कुछ चमक ही नहीं है। वो सोचा कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो चमक आ जाएंगे, और ज्यादा अच्छी दिन आएंगे, जैसे पॉलिटिशियन लोग कहते हैं अच्छी दिन आएंगे आएंगे, वो भी सोच रहे हैं कि अच्छी दिन कभी आएंगे मेरे जीवन। विश्वासी भी सोचते हैं, संसारिक चीज को ढूंढते हैं, अच्छी दिन मेरा जीवन कभी, अच्छा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए प्रभु, और पैसा चाहिए प्रभु, तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। प्रभु कहते हैं जो कुछ भी प्रभु आपको दिया, आज आप संतुष्ट नहीं है तो कभी भी संतुष्टि नहीं आ जाए। प्रभु मैं संतुष्ट हूँ प्रभु, अभी तक मुझे आपने रोटी दिया, कपड़ा दिया, छोटा सा घर भी दिया, मैं संतुष्ट हूँ। आप बाद में दे सकते हैं प्रभु, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करते रहूंगा प्रभु। यही चाहिए मुझे प्रभु, आपकी जीवन, आपकी अनंत जीवन, आपकी शांति चाहिए प्रभु हर समय। तो प्रभु भी दो इतना सारा भीड़ थे, को देख के उन्होंने बोला, शिष्यों को बोला, आप भी प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु इस भीड़ में मजदूर को भेजेंगे। मजदूर कौन होता है? जो मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग की सेवा करना। हम किधर क्यों आया, इस दुनिया में क्यों रहे? ऐश आराम करने के लिए है? मुकेश अंबानी जैसे जीना है क्या? मैं बड़ा प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर जैसा जीना है, बड़ा बड़ा घर चाहिए? नहीं, हमको सेवा करने के लिए आए, प्रभु की सेवा। प्रभु कहता है मजदूरों को भेजो, ऐसा प्रार्थना करो। और प्रभु कहता है, प्रभु को बोलना, प्रभु पहले मैं भी मजदूर हूँ, मैं आपकी सेवा कर, मैं लगा रहना चाहिए, ये सबसे बड़ा सेवा है। प्रभु की सेवा में आ जाएंगे, प्रभु का कंपनी सबसे अच्छा कंपनी, प्रभु हमारे साथ रहेंगे, और प्रभु हमको शांति देंगे, हमारे जीवन में हमेशा आशा रहेंगी। प्रभु इस थोड़े से समय हमको जीना है, और जल्दी हमको निकलना है, और उसके बाद करोड़ों करोड़ों साल के लिए हमको जीना है, बस मैं प्रभु का जीने के लिए मैं आए हो प्रभु। मुझे पवित्र आत्मा से भरो प्रभु, और पवित्र आत्मा की बोझ मेरे पास आएंगे, और मैं प्रभु का सेवा कर, मैं अगर कोई भी नहीं आता है मैं करूँगा। हम लोग गीत गाया था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौट, जो कुछ भी काम है मेरा, कोई भी जॉब है प्रभु, मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा जॉब आप कभी भी दे सकते हैं प्रभु, मैं आपका पीछा करने वाला हूँ। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना का उत्तर कभी होगा? प्रभु का समय हो जाए। लेकिन जब दूसरों को प्रार्थना करेंगे, हमारा जीवन में आग, पवित्र आत्मा की आग बढ़ते जाए, और हम पवित्र आत्मा हमारा हमको उपयोग करेंगे जरूर। हम लोग कुछ भी नहीं होगा, वो बोलने का ढंग नहीं है, प्रचार करने का ढंग नहीं है, गाने का ढंग नहीं, प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, प्रभु किसी का भेदभाव नहीं करते। अब कोई उल्लू जैसा है, जैसा कुछ भी है, बिल्कुल अनपढ़ भी है, कोई बात नहीं, प्रभु कहते हैं आप, मैं किसी का भेदभाव नहीं करता, जो मेरे पास आता है मैं उसको मदद करेंगे, और उसको सबसे मेरे करीब आ जाएंगे, उसको मैं इस्तेमाल करूँ। प्रभु की चेले अनपढ़, काफी लोग इतना अनपढ़ थे, पत्रोस, जोहना, मतलब एंड्रू, लेकिन प्रभु सच्चा दिल था। प्रभु को बोला, प्रभु मुझे सच्चा दे दीजिए प्रभु। मुझे, आई डोंट वांट टू बी हिपोक्रेट, मैं पाखंडी नहीं बनना प्रभु, मैं आपकी पीछा करा। बाकी आप मुझे सब देते हैं, खाना देता है, पीना देता है प्रभु, कपड़ा भी देता है, घर भी दिया, अभी मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ प्रभु। मुझे मुझे भी छुटकारा दे दो हर पाप से, और बाकी लोग को भी छुटकारा दीजिए। ये प्रभु का इच्छा है, ऐसा प्रार्थना करो ब्रदर सिस्टर। देखो आपका जीवन में इतना सारा परिवर्तन हो जाएंगे, आप एक साधारण जीवन नहीं जिएंगे, ये चमत्कार का जीवन है, पवित्र आत्मा आपके पास होगा, जरूर रहेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे एक एक करके। जब एक जन प्रार्थना करता है,